नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चोरजिन के बारे में। चोरजिन का नाम गनी है, गनी चोरजिन। ये धूलवर्ण का जिन है और बशीर साहब ने इसकी सिद्धि की थी। फिर मुश्किल हो गई बशीर साहब के साथ काफ़ी दिनों तक मुश्किल प्रॉब्लम चलती रही। फिर गुरुजी के पास वो आए तो गुरुजी का संपर्क था एक स्थान पर, तो एक अच्छे जानकार साहब को उन्होंने बुलाया और वो आए और उन्होंने गनी जी से इनको मुक्त कराया, बशीर जी को, चोरजिन से बशीर जी को मुक्त कराया। उस समय मैं वहाँ था। दूसरी बार में मेरी बशीर जी से मुलाकात हो गई और जो आलिम आए थे, ये 20 साल पहले की घटना है, जो आलिम आए थे उनसे भी मेरा अच्छा प्रेम हो गया। और ये तो समझ लो कि मैं तो गुड़ की तरह हूँ, चिपक जाता हूँ फट से। तो अच्छा प्रेम हो गया और उनसे बहुत अच्छी साधनाएं उनसे सीखने को मिली। तो कुछ साधनाएं तो ऐसी है जो मैंने सुनी, मैंने सोचा बाद में लिख लूँगा, तो उनका विधान याद रह गया, मंत्र भूल गया। और अभी एक नई साधना मेरे सामने आई तो मुझे पता चल गया कि ये साधना 20 साल पहले हमने किस तरह से सुनी थी और इसको किस तरह से बिगाड़ करके अब यूट्यूब पर पेश कर दिया गया है। तो वो भी बात करेंगे। वो भी एक परी की साधना है जिसका विभत्स रूप करके बेकार करके उसको यूट्यूब पर छाप दिया गया, भेज दिया गया। जिन का जो चोरजिन की साधना है ना, चोरजिन की साधना बशीर साहब को मुक्त होने के बाद में फिर मैं गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी आप थोड़ा इनको कहिए ना कि चोरजिन की साधना मुझे भी सिखाए, कैसे साधना होती है। बशीर जी ने कहा कमल जी आप मत सीखो, फंस जाओगे। मैंने कहा मैं करना नहीं है, मेरे को सिर्फ जानना है कि इस साधना का प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से आपने किया है। मैं करूँगा नहीं करूँगा वो अलग चीज़ है, मैं नहीं करूँगा। गुरुजी के पूछे बिना मैं कोई साधना नहीं करता, लेकिन आप अगर सिखा सकते हैं तो मुझे सिखाइए। तो बशीर साहब ने मुझे अच्छी तरह से एकदम एक एक चीज़ सिखाई। और बशीर साहब ने कहाँ गलती की थी जिसके कारण से बशीर साहब के गले में फंदा बन गया है चोरजिन, वो गलती भी उन्होंने बताई थी। उस गलती को कैसे निकाला जाता है और चोरजिन से कैसे एक सिस्टेमेटिक ढंग से काम करवाया जाता है, वो सब बात उन्होंने बताई। चोरजिन की साधना, गनी की साधना जुम्मेरात से होती है। जुम्मेरात बृहस्पतिवार के दिन से, नौचंदी जुम्मेरात हो उस दिन से इस साधना को किया जाता है। साधना के एक दिन पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा और उससे पहले यह जानना पड़ेगा कि साधना कौन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसे जातक भी होते हैं जो साधना नहीं कर सकते, जिनकी जन्म कुंडली में कर्क, वृश्चिक और मीन लगन हो। उसको गलती से भी जिन्न की साधना नहीं करनी चाहिए। वो अगर कर लेते हैं तो मारे जाते हैं। या फिर चंद्रमा कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में बैठा हो, उस आदमी को गलती से भी जिन्न की साधना में हाथ नहीं डालना चाहिए। वो अगर साथ डालता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस आदमी ने जीवन में कभी भी विष्णु भगवान की भक्ति की है, वरुण देवता की कोई सेवा की है, या मुसलमानों में जो खिजर पीर होते हैं ना, खिजर पीर की साधना कर लिए, उस आदमी को गलती से भी जिन्न के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। जिन्न की सेवा करने से, जिन्न की साधना करने से वो मारा जाता है। जिस आदमी को सर्दी लग गई हो और उस पीरियड में अगर वो साधना करना चाहता है तो ये उसके लिए हानिकारक है, जानलेवा है। उसे कभी भी ऐसी साधना नहीं करनी चाहिए। कोई आदमी आइस फैक्ट्री में काम करता हो या समुद्र या नदियों से संबंधित काम करता हो तो उस आदमी को गलती से भी ये जिन्न की साधना नहीं करनी चाहिए। उसके लिए बहुत हानिकारक होगी और मृत्यु जैसा कष्ट भी उसको प्राप्त हो सकता है। मृत्यु भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आदमी जल का ही काम करता हो, जैसे पानी पहुंचाना, पानी भेजना, पानी लाना, पानी कोरियर करना, उस आदमी को गलती से भी इस साधना में नहीं आना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जिनको चोर जिन्न की या किसी भी जिन्न की साधना नहीं करनी चाहिए। ऐसा मुझे बशीर साहब ने बहुत पहले बताया था। चोर जिन्न की साधना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर है, वो पहले फॉलो करना पड़ेगा। बुधवार के दिन यानी एक दिन पहले, जैसे आपकी बृहस्पतिवार की रात से साधना शुरू होती है तो उसके एक दिन पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा कि आपके शहर में कोई भी शमशान घाट हो, वो कब्रिस्तान हो, कब्रिस्तान में जाकर के कुछ चीज़ें ले जानी पड़ेगी साथ में। वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर के जो वहाँ के सैयद होते हैं, उस सैयद को पहले भोग देना पड़ेगा।
सैयद को पहले भोग देना पड़ेगा। भोग में क्या देना पड़ेगा? देखो भोग कैसे देना पड़ेगा ये जान लो, ये भी ज़रूरी है। भोग कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच खड़े होकर के, अब एकदम फिता लेके तो आप नापोगे नहीं, लेकिन अंदाजन देख लेना कि यहाँ बीचों बीच आ जाता है लगभग। मैं चारों तरफ से बीचों बीच हूँ, तो उस बीचों बीच स्थान पर खड़े होकर के ये रात 8 बजे जाओगे। रात 8 बजे एकदम स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक उस दिन आप प्याज लहसुन ऐसा कुछ भी नहीं खाएं, गलती से भी नहीं खाएं, और सुगंधित कोई चीज़ हो वही खा सकते हो। और प्याज लहसुन आदि ये जो मूली वूली प्याज लहसुन हींग आदि होते हैं इनसे परहेज रखें, ये नहीं खाएं, ये नहीं खाएं। और उस दिन आप रात 8 बजे कुछ सामग्री है वो लेकर के आप कब्रिस्तान में जाएंगे, सैयद की पूजा करेंगे और सैयद को एक फातिया चढ़ाएंगे। ये जो फातिया है ना जी, ये फातिया आपको पहले भी चढ़ाना है। जैसे आज कल साधना शुरू करोगे तो आज आप सैयद को फातिया चढ़ाओगे, और फातिया आपको साधना सिद्ध होने के बाद भी चढ़ाना है, ताकि साधना की कोई भी प्रकार की गर्मी आपको परेशान नहीं करे, साधना में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आए, और साधना के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त हो उसमें भी आगे कोई व्यवधान आपके नहीं आए। इसलिए जो फातिया होता है सैयद का फातिया, या सैयद का फातिया आपको साधना शुरू होने से पहले और बाद में दोनों समय आपको चढ़ाना पड़ेगा। अब आगे चढ़ाना कैसे पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या सामग्री है? तो आपको एक पत्तल ले जानी पड़ेगी साथ में, छोटी सी पत्तल आती है ना, पत्तल जिसमें लोग खाते थे पुराने ज़माने में खाना। आजकल तो प्लास्टिक वाली थाली आ गई, वो प्लास्टिक वाली डिस्पोजल वाली थाली है ना, यूज एंड थ्रो, वो आ गई। पहले पत्तल आती थी, पत्तों की बनाई हुई मस्त, वो देख लेना कहीं पत्तल मिल जाए तो पत्तल लेके जाना। पत्तल नहीं हो तो आपको अखबार ले जा सकते हो, लेकिन पहले प्रिय तब पत्तल को देना कि पत्तल हो तो सबसे बढ़िया है। उसको धो के साफ करके सुखा करके फिर ले जाना। उस पत्तल में आपको क्या करना है? पत्तल में 5 बतासे रखने हैं, 5 बतासे रखने, 5 लौंग रखने, 5 इलायची रखने, और मिश्री जो आती है ना सफ़ेद मिश्री, उसके 5 टुकड़े आपको उसमें रखने हैं। ये रख करके आपको फातिया देना है, और फातिया दे करके 5 अगरबत्ती जलानी है। 5 अगरबत्ती जला करके वहीं गाड़ दीजिए, और वहाँ गाड़ करके वज्रासन में मुसलमान जैसे नमाज पढ़ते हैं उस मुद्रा में बैठ करके, माथे पर टोपी होनी चाहिए, याद रखना, माथे पर टोपी, कपड़ा सफ़ेद होना चाहिए, सारे कपड़े सफ़ेद होने चाहिए, नीचे के अंडरवियर और बनियान भी सफ़ेद होने चाहिए। अगर आप पहनते हो तो नहीं पहनते हो तो कोई बात ही नहीं है, तो वो भी सफ़ेद होने चाहिए। टोटल चीज़ सफ़ेद, एक दूसरा धागा भी दूसरे कलर का नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें, सुलेमानी टोपी हो, और ये सब इस प्रकार से आप मुसलमानी मुद्रा में बैठ करके ज़मीन पे या कोई आसन वगैरह ले जाओ तो आसन पे बैठ के दे देना, कोई दिक्कत नहीं। आप फातिया दोगे तो आप कहोगे। सैयद में क्या होता है कि अक्सर खुद मुसलमान भी नहीं जानते अपने सैयद का नाम, काफ़ी स्थान है जहाँ तो सैयद का नाम लोग जानते हैं, लेकिन हर कब्रिस्तान का एक सैयद होता है, और हर कब्रिस्तान के सैयद का नाम हर कब्र वाले नहीं जानते, हर मुसलमान भी नहीं जानते। उनको भी कोई मौलाना बताते हैं कि ये सैयद है आपके, तो पता चलता है। तो जो जानते हैं ना, तो उनसे पहले सैयद का नाम पूछ लेना कि क्या नाम है इनका। अगर नाम पता नहीं हो तो अनाम से आप भोग देंगे और ये प्रार्थना कर लेंगे। अगर जानते हो तो नाम से, नहीं तो आप ऐसा प्रार्थना कर लेंगे कि हे सैयद साहब, मैं आपका नाम नहीं जानता, आप क्या नाम आपका है, लेकिन फिर भी मैं चोर जिन्न की साधना करना चाहता हूँ, गनी की साधना करना चाहता हूँ, और गनी का दीदार करना चाहता हूँ, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, और उनकी सिद्धि मुझे हो। इसलिए हे सैयद साहब, उस पर कृपा करें, और मैं आपकी भाषा नहीं जानता, मैं आप किस प्रकार से आपकी पूजा की जाती है मैं नहीं जानता। मैं तो करुण भाव से और पवित्रता पूर्वक आपको ही सब कुछ मान करके आपसे चोर जिन्न मांगने आया हूँ, गनी मांगने आया हूँ। आप कृपा करें, मुझे गनी की प्रसन्नता और गनी की सिद्धि दोनों प्रदान करें। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके और ये भी बोल देंगे कि मैं आपका नाम नहीं जानता, भाई मैं आपका नाम नहीं जानता, और मुझ पर कृपा करें कि मैं आपका नाम नहीं जानता, और अगर जानता होता तो मैं नाम लेता, नहीं जानता हूँ नाम, फिर भी मैं आपको सैयद साहब कह के पुकार के आपको ही फातिया दे रहा हूँ, आप ही लें, दूसरा कोई प्रेतात्मा फातिया को नहीं लें, कोई पिशाच कोई जिन वगैरह दूसरा नहीं ले, आपको ही फातिया मिले। इस प्रकार से ये फातिया लेकर के और मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से कोई शब्द इनको सुलझा करके आप एकदम बोल देना। बोलने के बाद में अब आपको क्या करना है, फातिया देने के बाद में जैसे चोर कोई चोरी करता है ना, वैसे आप वहां से एक पत्थर चोरी करोगे। जैसे कोई नहीं देख रहा हो, इसे इधर देख लेना, इधर देख लेना, और चुपके से उठा लेना, और चोर जैसे उठा करके लेता है, इसे दबा लेना, दबा करके ऐसे हाथ में दबा करके और वो पत्थर लेके आ जाना। उसी पत्थर पे सारी करामात होगी, ध्यान रखना। वो पत्थर वहां से ले आए। अब आगे आपको क्या करना है,
आप वहाँ तक का काम आपका हो गया। अब आप घर आएंगे, घर आकर के जो पत्थर है उसे एकदम रगड़ा करके एकदम स्वच्छ बना करके साफ बना करके साधना में काम में लें। इस प्रकार से सुंदर उसको बना करके अपने पास रखें। आपके पास 6 कीलें होनी चाहिए, 6, छोटी हो बड़ी हो, 6 कीलें होने चाहिए। साधना काल में इन कीलों का उपयोग होगा। 27 बार आयतुल कुर्सी का पाठ करके आपको इन कीलों को अभिमंत्रित करना। इन कीलों को अभिमंत्रित करके 4 कीलें 4 कमरे के कोने में या जहां भी आप साधना करें वहां एक मुख्य द्वार होगा। कहीं भी किधर से भी आप कहीं ना कहीं तो जाते ही होंगे, तो एक मुख्य द्वार होगा, उसका ध्यान रखें। तो आपको झोंपड़े में हो, कमरे में हो, एक तो पहली बात तो है कि घर में साधना नहीं होगी। साधना अलग एकांत स्थान पे कोई कमरा लेकर के, या कमरा हो तो, या किसी एकांत स्थान में कब्रिस्तान हो तो वहाँ कहीं भी बैठ करके आप इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन घर में नहीं होगी। तो जहाँ भी आप इस साधना करें वहाँ 4 कीलें 4 कोने में गाड़ दें और 2 कीलें मुख्य द्वार पर आजू और बाजू गाड़ दें। अब आप जब साधना करने बैठेंगे तो साधना करने के बैठने से पहले आपको क्या करना है? साधना में बैठने से पहले आपको एक काम करना है। काम ये करना है कि 3 बार आपको दरूद शरीफ का पाठ करना है, 9 बार आपको आयतुल कुर्सी का पाठ करना है और 3 बार आपको फिर दरूद शरीफ का पाठ करना है। ये पाठ करके आप अपने हाथों पर फूंक मारोगे, फूंक मार करके और पूरे शरीर पर हाथ फेर लोगे और अब चाकू पर फूंक मारोगे, छुरी पर फूंक मारोगे और उसी से आप अपने चारों ओर एक घेरा बनाओगे, हिसार बनाओगे और उस हिसार में ही आपको बैठना है। और हिसार में बैठने के बाद में वो पत्थर आपको आप अपने सामने स्थापित करना है। हिसार बहुत बड़ा बना लेना, जो पत्थर है वो आपके हिसार के अंदर ही आ जाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था कर लें। अब उस पत्थर से ही आपका प्रोग्राम शुरू होता है। तो पत्थर को आप अब एक सामने बाजोड़ पर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके और उस पर उस पत्थर को रख दें। आपका मुंह पश्चिम दिशा में होगा, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। पश्चिम दिशा में बैठ करके साधना करनी होगी। साधना पश्चिम दिशा में करनी होगी। आपको एक सफ़ेद रंग की एक चादर ले ले, वो आसन ले लेना है बड़ा सा लंबा सा। उस आसन पर वज्रासन में बैठ करके आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना में जो भोग आप चढ़ाएंगे वो भोग कच्चा कोयला होगा। जो कच्ची लकड़ी की भट्टी की कच्ची लकड़ी जलती है, वो कोयला बनता है ना, उस पर से राख झाड़नी नहीं है। बिना राख को झाड़े हुए वही कोयले अपने आप झड़ जाती है, वो अलग बात है, उसमें आपके कोई लेना देना नहीं। लेकिन अपनी तरफ से राख को झाड़ना नहीं है। ऐसे नहीं धोके लाए, साफ करके लाए, नहीं, भट्टी से सीधा निकला उसको वहीं राख में बुझा दो। राख में बुझा करके वही कोयले आपको भोग में चढ़ाने हैं। थोड़े से एक बर्तन में कोयले ले लीजिए, वो कोयले रोज आपको चढ़ाने हैं। सफ़ेद रंग के दूध के मावे के पेड़े होते हैं, वो पेड़े आपको चढ़ाने हैं। इसमें गुलाब या जन्नत फिरदौस के इत्र का फाहा आपको अपने शरीर पर लगा करके फिर साधना करनी है। शरीर पर पूरा का पूरा वस्त्र, जितने भी वस्त्रों में चाहे तहमद पहनो चाहे कुछ भी पहनो, माथे पर तो सुलेमानी टोपी होगी एकदम सफ़ेद कलर की, और आप सफ़ेद कपड़ों में ही इस साधना को करेंगे। काले हकीक की माला आपके पास होनी चाहिए। काले हकीक की माला से आप इस साधना को करेंगे। और साधना में 1380 मंत्रों का जाप किया जाता है, यानी कि ये समझ लो कि 14 माला का जाप किया जाता है। 14 माला लगभग जाप कर लोगे, आपका हो जाएगा। पश्चिम दिशा में सफ़ेद वस्त्र, सुलेमानी टोपी, 14 माला का जाप आपने कर लिया। इस प्रकार से आप जाप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। आपका कमरा एकदम साफ होना चाहिए और कमरे में गलती से भी आप पोछा नहीं लगाओगे। पोछा मतलब समझ गए ना, पानी करके वो पानी से फेरते हैं ना, वो कपड़ा चारों तरफ, वो कपड़ा आप 21-22 दिन, जब तक आपकी जितनी भी आपकी साधना चलती है, चाहे 3 दिन चले चाहे 30 दिन चले। साधना में क्या है, इस साधना में एक बात बता देता हूँ आपको मैं, कि साधना करने बैठो पहले दिन भी जिन आ सकता है, वचन दे सकता है, उस दिन आपकी साधना बंद हो जाएगी, बंद कर देना, कोई ज़रूरत नहीं। जिस दिन वो कहे कि मांगो, वचन लो, ऐसा कुछ करो, तो उस दिन से आपकी साधना बंद हो जाएगी। तीसरे दिन भी आ सकता है, तीसरे दिन में बंद करनी पड़ेगी। और 18 दिनों तक लगातार साधना करने पर 18वें दिन भी आ सकता है, तो 18वें दिन ये साधना बंद करनी पड़ेगी। साधना में कोई संकल्प तो होता नहीं, तो बिना संकल्प के ही साधना होती है। तो इस साधना को आप इस प्रकार से करते जाएंगे 18 दिन तक। 3 से लेकर के 18 दिनों के बीच में आपको जिन प्रकट हो जाएगा, आपसे बात कर लेगा। लेकिन क्या है, जैसे आप साधना कर लो, साधना करने के बाद में मंत्र जाप जो हो जाए तो माला आप बाजोट पर रख दीजिए, पाटे पर रख दीजिए, और जो सामने बिछाया हुआ है ना उस पर रख दीजिए। और जो लोबान की धूप चल रही है ना आपके, इसमें धूप लोबान की चलती रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है।
लोबान की धूप बुझनी नहीं चाहिए। और मीठे तेल का दीपक हो तो मीठे तेल का दीपक भी आपको जलता रहना चाहिए, साधना में दोनों चीज़ जलती रहनी चाहिए। लेकिन जो लोबान का धुआं है, उस लोबान के धुएं पर आप अपने हाथों को इस तरह से करोगे ताकि लोबान का धुआं आपके हाथों पर लग जाए और उनको ऐसे मसल करके और पूरे शरीर पर फेर लोगे। ये आपके लिए ज़रूरी है। इस प्रकार से इतना काम आपको करना पड़ेगा। साधना में क्या होता है, कुछ परहेज होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। वो परहेज, एक तो किसी भी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखोगे, जुआ सट्टा काम नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, एकदम पाकीज़गी से पूर्ण पवित्रता से रहना है। वो चोर है ये अलग बात है, लेकिन आपको साहूकार की तरह रहना है। तो एकदम पूर्ण पाकीज़गी से आपको रहना है। मूली नहीं खानी, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, हींग नहीं खाना, सफ़ेद रंग की जो पदार्थ होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करना। दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, सफ़ेद पेड़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, खीर का इस्तेमाल कर सकते हो, सफ़ेद रंग की चीज़ें ज़्यादा खाना। और इस प्रकार से ये जो खान पान का नियम है, सात्विक खान पान आपको रखना पड़ेगा। मांस मदिरा वगैरह कोई नहीं चलेगा इसमें, सिगरेट जर्दा भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आप खान पान के इन नियमों का ध्यान रखें। और दूसरे नियम क्या है, एक तो मैंने कहा खान पान के नियमों का आपको ध्यान रखना है, तो ये तो आपको रखना है। दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप साधना करोगे ना, तो साधना में सबसे पहले आप एक बैग या थैला या कोई ऐसी चीज़ जो आप हमेशा साथ में कैरी कर सको, रख सको, वो चीज़ आप अपने पास में रख करके और उसे अपने खूंटी पर टांग देना। जैसे कोई गले में लटकाने वाला थैला हो या कुछ भी हो, वो लेकर के आप खूंटी पर टांग देना। उस कमरे में कोई खूंटी हो तो, खूंटी नहीं हो तो आप आसपास कहीं रख देना। वो वहीं रखा रहना है, वही जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक वो वहीं रखा रहेगा। साधना में क्या होगा, आपके साथ बहुत सारी माया होगी, आपकी बहुत सारी चीज़ें। आपका कमरा है, ताला दे करके जाओगे, भाई अलग भी रहते हो तो ताला दे करके जाओगे, तो ताला दे करके जाओगे, फिर भी आपके साथ क्या होगा, फिर भी आपकी चीज़ें अपने आप गायब हो जाएगी। चीज़ें अपने आप गायब हो जाएगी। कहीं आपको माला नहीं मिलेगी, कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, तहमद नहीं मिलेगी, या कुछ भी जो चीज़ें वहाँ रखी हुई है उन चीज़ों में से एक चीज़ कभी न कभी कोई चीज़ गायब हो जाएगी। डरने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ गायब होगी वो उस थैले में मिलेगी, उससे वापस निकालो, वहाँ से निकाल करके दूसरे दिन फिर उसी साधना को उसी क्रम में किए जाओ। इस प्रकार से आपको 18 दिन तक साधना करनी पड़ सकती है। 18 दिन तक साधना करते हो तो उस साधना में आपको आखिर में गनि को आना पड़ेगा। और आखिर में गनि जब आएगा तो गनि से आपको 3 वरदान मांगने हैं। 3 बातें आप करेंगे, 3 बातें ही वो करेगा। वो ये करेगा कि देखो, मैं जो चोरी करूँगा ना जी, आप मुझे कहीं भी भेज दो, मैं कोई भी उठा के ला सकता हूँ, लेकिन उठा के लाने में भी मेरी एक मर्यादा है। जहां मैं आपको कह दूं कि भाई मैं वहां नहीं जा सकता, उस आदमी की चोरी नहीं कर सकता, उस आदमी के घर में, मंदिर में, ऐसा कहीं कोई स्थान हो जाना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, तो उस स्थान पर मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरा ध्यान रखें। तो वो काम, उस काम को आप मुझे दोबारा नहीं कहेंगे। दोबारा कह दिया तो मुसीबत आ जाएगी, फिर मुझे पसंद नहीं है। मैंने मना कर दिया मतलब मना कर दिया। दूसरी बार उस काम को आपको नहीं कहना है। दूसरी बात यह है कि मैं कोई भी ऐसा काम करूंगा जो आप कहोगे, लेकिन मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। जैसे गवर्नमेंट की कोई चीज़ हो, मैं उठा के नहीं लाऊंगा। जैसे किसी चोर को बचाना हो, जैसे किसी क्रिमिनल को बचाना हो, उसके पक्ष में किसी चीज़ की चोरी करके लानी हो, वो मैं नहीं लाऊंगा। मैं चोरी भी करूंगा तो ईमानदारी से करूंगा, बेईमानी की चोरी मैं नहीं करूंगा। इस बात का खास ख्याल रखें। और कभी भी आप गीले बदन मुझे याद नहीं करेंगे। अगर गीले बदन याद कर लिया, इधर नाके आए, इधर गनी 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 करते याद कर लिया, तो आपका गनीमत है, फिर अल्लाह जाने, फिर मुसीबत आ जाएगी आप पर। गीले बदन जब आप मुझे याद करो तो उस दिन एक तो किसी भी प्रकार का मांसाहार, शराब आदि नहीं हो, किसी प्रकार का व्यसन नहीं हो, तब आप मुझे याद करो, तब मैं आपका काम करूँगा। और गीला बदन आपका नहीं होना चाहिए। आप कहीं ऐसे स्थान पर भी नहीं होने चाहिए जहाँ पानी आसपास हो, जैसे तालाब, सरोवर, नदी, नाला, नहर। वहाँ बैठ करके मुझे याद नहीं करोगे। मुझे याद करोगे एकदम तपती गर्मी में, और ऐसे गर्म माहौल हो, जैसे सूर्य निकला हुआ हो और धरती तप रही हो, ऐसे माहौल में आप मुझे याद करोगे, मैं फटा जाऊँगा।
फिर वो आने का तरीका बताएगा, क्योंकि साधना हो जाएगी ना, तो साधना होने के बाद में उसको दोबारा कैसे बुलाया जाता है, कैसे काम करवाया जाता है, ये वो खुद ही बताएगा। तो आप उनसे पूछोगे कि दोबारा कैसे बुलाया जाएगा, तो वो आपको कोई चीज़ दे देगा कि ये अंगूठी ले लो भैया, इसको मसलते मैं आ जाऊँगा अलादीन के चिराग की तरह। तो कुछ भी आपको बता दे, कोई मंत्र बता देगा, इस मंत्र का 3 बार स्मरण करते मैं आ जाऊँगा, या कोई भी आपको तरीका बताएगा कि इस तरह से मैं आऊँगा, उस तरीके को आप अच्छी तरह से याद रखना। गनी उस तरीके से वापस आ जाएगा, चोरी कर लेगा। आपको क्या वरदान मांगने हैं, उन चीज़ों को आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि बशीर साहब जहाँ फंस गए थे, उन्होंने बताया कि मैंने गलती से ये वरदान नहीं मांगा था, ये बात मैंने नहीं कही थी, ये कॉल मैंने नहीं किया था और मैं फंस गया। आपको ये कॉल करना है कि आप चाहे किसी की भी चोरी करो, अच्छी बात है, लेकिन मुझसे पूछे बिना किसी की चोरी नहीं करोगे। मुझसे पूछे बिना आप कभी भी किसी की भी चोरी नहीं करोगे। दूसरी बात कि मैं और मेरे परिवार, मेरी और मेरे परिवार की हमेशा हिफाजत करोगे। जब मैं आपको छोड़ना चाहूँ, जब मैं आपसे विदाई लेना चाहूँ, तब हंसी खुशी अपने लोक में चले जाओगे, हंसी खुशी एकदम आशीर्वाद देकर के, पूर्ण पवित्रता से और बिना किसी लड़ाई झगड़ा के, बिना नाराज़ हुए, बिना क्रोध किए आप आराम से अपने लोक में चले जाओगे। मुझे किसी भी प्रकार का, मेरे परिवार को किसी भी प्रकार का आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो वहाँ पर लगा कि हाँ, जब तुम मुझे छोड़ना चाहो, क्योंकि बशीर साहब को प्रॉब्लम हो गई थी छोड़ने में, और बशीर साहब ने ये पहला वरदान भी नहीं मांगा था, तो इसलिए बशीर वो जहाँ रहता था, बशीर साहब की 3 बेटियां थी, उनके आपस में चोरी कर लेता था, इसका सामान इसके पास, इसका सामान इसके पास, और वो आपस में कहती थी कि ये क्या पापा क्या हो रहा है ये। तो बोलता है कि बेटा ये क्या हो रहा है, अपना अपना सामान, तुम 3 बहनों में तो यही होगा, मेरी बेटियाँ हो तो अपना अपना सामान ढूंढ लिया करो, कहीं नहीं मिले तो मेरे थैले में ढूंढ लिया करो। तो उसके थैले में, बशीर साहब के थैले में बुझा करके सामान ले आती थी। बशीर साहब के मोहल्ले में चोरियां होने लगी। तो ये क्या है कि आपकी मर्जी के बिना चोरी करता है ना, तो आपको भी फंसा देता है, कहीं कहीं फंसने की गुंजाइश नहीं हो आपकी। इसलिए पहला वरदान ये मांग लेना कि मेरी मर्जी के बिना चोरी नहीं करोगे। इस प्रकार से ये 3 वचन मांग लेने जरूरी है कि जब भी मैं बुलाऊं तब आप आओगे, और जो भी मैं उचित काम बताऊं उस उचित काम को आप कर दोगे। लेकिन कोई काम ऐसा हो जो आप नहीं कर सकते हो, वो मुझे पहले ही बता देना कि मैं ये काम नहीं कर सकता और इस काम का मुझे मत कहो, तो उस काम का मैं आपको दोबारा नहीं कहूँगा। इस बात का ये 3 वरदान आप उनसे अच्छी तरह से मांग ले, 3 वचन मांग ले। 3 वचन मांगने के बाद में फिर जिन, अब क्या है, चोरी करने की आदत है, लेकिन अब आपके बिना पूछे चोरी नहीं करेगा। और कम से कम जब तक आपकी साधना होती है, जैसे 3 दिन में या 18 दिन में, कितने दिन में आपकी साधना होती है, 18 दिन में होती है, तो 18 दिन में एक बार उससे कोई चोरी करवानी पड़ेगी। उसकी आदत है, उसको चोरी करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो आप पर नाराज रहेगा कि कोई काम ही नहीं दिया। तो 18 दिन में एक बार कम से कम, जितने दिनों में साधना पूर्ण होती है ना, उतने दिनों में एक बार हो। चाहे 7 दिन में होगी तो 7 दिन में, 15 में होगी तो 15 में, 18 में होगी तो 18 में, 18 लास्ट है। तो कम से कम 18 दिनों में एक बार उस जिन से आपको बुला करके चोरी करवानी पड़ेगी। किसी की भी करवाओ, कहीं भी करवाओ, चाहे सामान आप वापस ले जा करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार चोरी किसी न किसी की करवानी पड़ेगी। चाहे अपनी पत्नी की करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, तो किसी की भी चोरी करवा लो, किसी सामान की एक बार चोरी करवाना जरूरी है, वरना जिन नाराज हो जाता है। इस प्रकार से आप इस साधना को करके और कोई भी चौर्यपूर्ण काम कर सकते हो, लेकिन गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत होता है, और इन शक्तियों की भी एक सीमा होती है, एक सीमा से ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ सकती। दोस्तों, इस प्रकार से आप इस सिद्धि को प्राप्त करके किसी के यहाँ भी कोई भी चीज़ उठवा सकते हो, कोई भी चीज़ चोरी करवा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।